मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे। आमिष जी 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट का आप निकलो। देखिए मनोज यादव सुब्राष्ट्र आप जानते तुम्हारी हैसियत है महिला हो इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। शब्दों का चयन अच्छे से करना सुब्राष्ट्र जी। हेलो जी, कैसे हो सब? बढ़िया हो या बढ़िया रहा करो। अपने और अपने परिवार की सेहत का रख लिया करो ख्याल। एनीवे दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले अब मजा कटेगा। तो आज हम किस चीज़ पर मज़ा काटेंगे? आज हम मज़ा काटेंगे अंधभक्तों पर। आज हम मज़ा काटेंगे गोदी मीडिया पर। तो भैया ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते, इस वीडियो को देख लेते हैं और देखते हैं कैसा मज़ा हो गया है इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते, सबसे पहले इस रिएक्शन वीडियो को देख लेते हैं। और इस वीडियो पे आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। कहाँ पे आपको पता है ना, आपको रिएक्शन देना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं रिएक्शन वीडियो को। अच्छा समझ आया? नहीं। ये आज़ाद भारत की एक बहुत शर्मनाक अध्याय है आज़ाद भारत का ये। और ये जो INDIA ब्लॉक के जो नेता हैं, ये किस हिसाब से नजरें मिला पाते होंगे अपने आप से मैं नहीं कह सकती। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे केसेस भी जब होते थे तो किस तरीके से इशू उठाया जाता था। और मैं समर्थन करती हूँ आज जो रेसलर्स प्रोटेस्ट भी जो हो रहा है उस राजनीतिक है, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूँ कि अच्छा जो प्रश्न उठाया गया विवेक श्रीवास्तव जी की तरफ से कि बीजेपी की एक डेलीगेशन को जाके मिलना चाहिए था, अमित शाह जी के साथ बात होनी चाहिए थी, उनकी बात एक लेवल पर जायज है। मैं तो कह रही हूँ कि जायज है, लेकिन आप बताइए ना, अगर ये बात जायज है तो ममता बनर्जी का आज तक उन पीड़ितों के साथ न मिलना और बिना और क्या कर रही बोल, बिल्कुल जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड सपोर्ट न देना, ये क्या दर्शाता है? क्या इस चीज के लिए विवेक श्रीवास्तव या इंडी ब्लॉक के कोई भी नेता आवाज उठा पाएंगे? सच बोलो। क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या इन सबके मुंह में दही जम गई है? आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया? पॉइंट आपकी बात में मनोज यादव ओके, समाजवादी ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक टुनाइट। ये बहुत गंभीर विषय है मनोज यादव, आंसर इट। क्या आपको लगता है जो सुब्राष्ट्र ने सवाल उठाया है, जो फेमस कॉलमिस्ट एंड राइटर, एक वाजिब सवाल उठाया है, इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है इस विषय को लेकर? सुन बेटे, क्यों कोई डेलीगेशन नहीं भेजा? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हाँ नहीं, आपने जी बिल्कुल सही कहा। आपने जो परिचय दिया सुब्राष्ट्र जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से। आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय आप उनका लोगों की जो सबसे आदत स्ट्रांग है। है। अमित जी, आई एम सॉरी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है। मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे आमिष जी, नहीं, क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। ये 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट आप निकलो। देखिए मनोज यादव, सुब्राष्ट्र आप जानती हैं, आप सुब्राष्ट्र यू नो मी। एक ये महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है। उस महिला को कह रहा हूं निकलो निकल, पहली फुर्सत में निकल। ओके मनोज यादव, एक ऑडियो डाउन, एक सेकंड मनोज यादव 1 सेकंड। सुब्राष्ट्र आप मुझे जानती हैं, मेरे लिए टीआरपी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सब मेहमानों की गरिमा महत्वपूर्ण है। अमीश देवगन जी, सुब्राष्ट्र क्या गलत कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि वो भाजपा कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और फिर इतनी क्यों तकलीफ हो गई किसी को? क्यों तकलीफ हो गई? जया प्रदा जी के अंदर तुम्हारी हैसियत है महिला हो इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। शब्दों का चयन अच्छे से करना सुब्राष्ट्र जी। महिला है इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब देने में। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। चुप रही है, बदतमीजी कर रही है, तमीज नहीं है क्या? एक सेकंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने भागते हो, सारे भगोड़े हो, जैसे बेहैसियत सारे भगोड़े हो। सुब्राष्ट्र आप बने रहिए। हाँ, नहीं है तमीज तुम्हें।
सही बात है। सुब्रास्टा बने रहिए, एक सेकंड मनोज यादव ये पर्सनल कमेंट है। नहीं एक सेकंड इस जीवन में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा एक डरने की क्या बात है? मनोज यादव और आप जैसे नेता को नहीं तय करेंगे। लगाता हूं। मनोज यादव डरने की क्या बात है? कोई नेता मेरे सीवी पे सवाल नहीं निकलिए उठाएंगे। निकलिए, मैं तुरंत उठाने जाइए। नहीं आपको अगर दूंगी। मुझसे डिबेट नहीं करनी है, कोई शौक नहीं है मुझे। नहीं मनोज यादव आपको एक सेकंड ऑल ऑडियो सुब्रास्टा मेरा निवेदन है 30 सेकंड छात्र रहिए। अच्छा थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मुझे इंटरप्ट कोई नहीं करेगा बीच में। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, और चाहे वो कानपुर देहात की घटना हो, जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं या देश में आई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे राम राज्य देश में स्थापित हुआ है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, ये प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं, बीजेपी इज पार्ट ऑफ जो भी पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज्यादा अपोजिशन के रूप में है। क्या कर रही है बीजेपी भाई? आप उत्तर प्रदेश में बैठ के समर्थन चाहते हो तो हम समर्थन कर रहे हैं ना, हम कहां उनके साथ खड़े हैं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी जिस स्टेट में होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या जिस तरीके से हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन हाथरस में एक मनोज यादव आपकी बात को ऊपर रखता हूं, आपने बोला हाथरस, आपने बोला हाथरस। अबे साले हाथरस आपने कितने, एक सेकंड वन सेकंड मनोज यादव, हाथरस कितने नेता आपने बोला हाथरस, हाथरस को इसमें नहीं हाथरस में कितने नेता गए थे विपक्ष के? पॉइंट नंबर 1 यहाँ विपक्ष मैं में गिनूं, हैं, मैंने एक सेकंड रुकिए नहीं गिनना पड़ेगा। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। गिनना पड़ेगा, जाएंगे वक्त है, समय है, गिनना पड़ेगा। हाथरस कितने नेता नहीं थे? है। मणिपुर पूरा विपक्ष का डेलीगेशन गया। मेरा सवाल ये है विपक्ष, और आप बार बार बोलते हो कि सरकार ने मणिपुर ने नहीं बोला। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटा मणिपुर में पार्लियामेंट में बोला, 4 दिन अमित शाह वहां बैठे रहे, 4 दिन अमित शाह मणिपुर जाके बैठे। तो क्या नाचो मैं? मुझे लक्ष्य करके आज बहुत सारी चीजें कही गई हैं। मैं एक मुगालता बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का बिल्कुल दूर कर दूं। नहीं मैं उनसे यहां पर तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी, और इनफैक्ट मैं दुनिया में किसी से तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी। आप मुझसे बदतमीजी से पेश आएंगे, आप मेरे प्रोफेशन पे, आप मेरे पर्सनालिटी पे सवाल उठाएंगे तो मैं आपको गाली सहित घर तक छोड़कर आऊंगी। ये मेरी अपनी पर्सनल मेरा एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ आपको रहना है, रहिए। नहीं अच्छा समझ आया? नहीं नहीं रहना है तो भी जनता मैं हूं, वोट मैं आपको देती हूं, तब आप विधायक या सांसद बनते हैं। इस बात को इस देश का कोई भी नेता न भूले। आप देखिए उत्तर प्रदेश में मनोज यादव की सरकार नहीं है, समाजवादी की सरकार नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता यहां बैठकर एक महिला पैनलिस्ट के साथ ये बदतमीजी कर सकता है, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो खुदा न खास्ता कभी इनकी सरकार अगर बन गई या इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है और ऐसे नेताओं को प्रश्रय मिलता है, तो इस देश में महिलाओं का क्या हाल होगा? ठीक है, जवाब ले लीजिएगा उस एक निरंकुश प्रदेश का जवाब का ले लीजिएगा। जवाब तो आपको जनता दे रही है, चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है। क्या हो गया तुम्हें? आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथ्य और तर्क पर, आप किसी पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। क्यों लगाएंगे भाई? मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। क्या आपको यह सुनाई नहीं दिया था? मैं पूछना चाहती हूँ अमित जी, कर्ण दोष है क्या इनको? मैं इन लोगों की गुंडागर्दी बिहार में झेल चुकी हूँ, राजद के नेताओं की गुंडागर्दी झेल चुकी हूँ, आधिकारिक रूप से कह रही हूँ मैं ये चीज। इसीलिए समाजवादी हो, नमाजवादी हो, कोई भी वादी हो, ये अगर चाहेंगे कि यहाँ बैठ करके मेरे पर आरोप लगा करके, ठीक है, अब आपने अपने आरोपों का जवाब दिया। मैं कहता हूँ विषयांतर मोदी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला पता क्या हुआ? बुद्धि का घोटाला, लोगों को दिमाग खा गया मोदी। हो रहा है विषय पर आइए, क्योंकि आपने एक टिप्पणी करी। मनोज यादव आप भी अपनी बात को रखिए। मेरा बस निवेदन है, व्यक्तिगत हम किसी पे ना हो। रुक, तेरे को बताते तेरी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अमित जी कि अब व्यक्तिगत होने पे डिबेट होने लगी है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के प्रधान ने विगत 10 सालों में सिर्फ व्यक्तिगत ही हमले किए हैं। लेकिन ये बात मुझे लगता है समझना पड़ेगा बीजेपी को। शायद मैंने बहुत कम कहा है, और जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, और मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल ये है कि मैं महिलाओं की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। पहला प्रिंसिपल, अगर किसी को मेरे किसी शब्द कह देने से कि आप बीजेपी की ज्यादा बड़ी सपोर्टर है, और वो अगर गाली लगती है तो आपको मुबारक। ये तो मैंने आपकी प्रशंसा की थी। मौजूदा सत्ता है, सरकार है, बीजेपी की प्रशंसक होना इसमें कौन सी बड़ी? मैंने भी बड़ी प्रशंसा में कहा, हमको मालूम है कि संदेश खाली आपके लिए बड़ा विषय नहीं है। प्रशंसा ही की।
पॉलिटिकल विषय है। ना? आपने व्यक्तिगत और तौर पूरा पे मुझको बहुत कुछ सुनिएगा, कह ये दिया और debate मैंने खत्म इसलिए होगी, सुन लिया तो अपने कि मेरे IT जीवन का सर को पहला कहिएगा, ये वाला प्रिंसिपल मैं portion महिलाओं की flip बहुत करके आपको रिस्पेक्ट specially करता भेजें। हूं और रिस्पेक्ट तो करने भेजें की नहीं, आप कुछ अपनी घुसेगा जिज्ञा आपके कि को मैंने थोड़ा क्या सा अगर विराम दे दे न, मैं ये समझूंगा कि मुझे नहीं, खाना नहीं, दोस्त विराम नहीं दे है, सकती, सर। लेकिन आप जिब्या क्योंकि पे आप जरूर अभी आपकी भी जिब्या में और इसको मुख में अंग्रेजी जरूर एक कोई शब्द है आपको जिसको बीमारी कहते हैं है। insinuation। निश्चित तौर पे आप आप लगातार अभी उस भी तरह की बातें insinuate कर रहे हैं। कर संदेश रहे हैं। खाली और पे आप डिबेट चाहते हो हैं रही कि है मैं चुप होकर और बैठी मनोज रहूं। यादव अगर आप सुब्रास्टा वो आपके बीच में नहीं बोले, मेरा नहीं बता, वो आपके बीच में नहीं बोले। सुब्रास्टा जी, आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, नहीं, बेहतर पर सही ये हो पर्सनल हो जाएगा। रहा है। उसके लिए मैं कुछ नहीं अच्छा समझ आया नहीं